तो धरती माता गाय का रूप रख करके पृथ्वी से बचने के लिए प्राण बचा करके भागने लगी और कहां कहां भागी, लेकिन पृथ्वी ने पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि नाम पृथ्वी है, पृथ्वी को जीत करके ही सांस लेगा। तीनों लोकों में फिर कर भी कोई ना उसे आधार मिला, कोई ना उसे आधार मिला। जो नाव डुबाने वाला था अंत में वही पतवार मिला। पृथ्वी ने देखा अब ये मुझे नहीं छोड़ेगा। क्या हुआ, आज पृथ्वी जीत जाते हैं और पृथ्वी हार जाती है। हाहाकार पृथ्वी शरण हुई, बोली मैं बीज चुराए हूँ, बोली मैं बीज चुराए हूँ। पर महाराज इस चोरी से धर्मों की लाज बचाए हो। अधर्मी हो जाएंगे तो धरती मिट जाएगी। मैंने चोरी करके जीवों की रक्षा की है। और क्या बोली, पेड़ की तरह भी सभी लोग पापों पर नियत जमाएंगे, पापों पर नियत जमाएंगे। कोई समय कुछ संदेह नहीं, मुझको पाताल में पहुंचाएंगे। पाप से हम डरती हैं, इसलिए मैंने उस पापी के कारण अनाज उगने नहीं दी। और पाप कभी तभी लोग करते हैं जब धन धान्य से भरे पूरे होते हैं। साफ लिखा, हर पेट अन्न जब मिलता है, तब पाप को कर्म सुहाते हैं, तब पाप को कर्म सुहाते हैं। जब भोजन ही के लाले हो तो भोग किसे दिखलाते हैं। भूखा व्यक्ति काम की सोचता है और भरा पेट वाला पाप की सोचता है। क्या बोली धरती मैया, इसलिए विनय, इसलिए समय वह निकल चुका, अब मुझको नाथ क्षमा कर दो, अब मुझको नाथ क्षमा कर दो। मेरे पैरों के द्वारा अब अन्न बीज सब धो लीजिए। हम गाय रूप में हैं, मेरे थनों से अन्न धन औषधि सब दोहन करो, मैं सब कुछ धरती पर छोड़ दूंगा। मेरे पैरों के द्वारा वह अन्न बीज सब धो लीजिए। जैसे गौ माता के थनों से पृथ्वी ने जो है अन्न औषधि धन धान निकाला है, आज सारी प्रजा अन्नादि पृथुराज ने दोहन कर तत्कालो, कुछ दिन में धन धान से कर दी प्रजा निहालो।
वृंदावन बिहारी लाल की। तो ऋषियों ने पापी वेण को मार दिया है, और जब प्रजा बिलखी है तो उसके शरीर के भुजाओं से मंथन करके पृथु नाम का पुत्र और अर्ची नाम की कन्या प्रकट की है, और दोनों को अयोध्या का राजा और रानी बना दिया है। तो प्रजा के लोगों ने कहा, राजन, धरती पर जो भी बो दिया जाता है वो आगे बढ़ता ही नहीं, वो भी नहीं मिलता जो डाल दिया जाता है, क्योंकि धरती मां किसी चीज से नहीं घबराती है, केवल एक पाप से ही घबराती है। कलयुग में आगे चलकर ऐसा ही समय आएगा, क्योंकि अभी तो कलयुग पालना में झूला झूला है। अभी कलयुग को आए हुए 5126 सालें हुई हैं, और कलयुग की उम्र है 4,32,000 साल की। अभी हम 32 के चौथाई में नहीं हैं, 4 लाख तो अगल पड़ी हैं। तो लिख दिया है ऋषियों ने कि कलयुग में वो वक्त आ जाएगा कि गैयें दूध देना बंद कर देंगी और धरती अन्न देना बंद कर देगी। 16 साल में बुढ़ापा आएगा हम आपको, और 20 साल में मृत्यु हो जाएगी। 8 साल में कन्याएं गर्भ धारण करेगी और संतान पैदा होगी। जब कलयुग का अंत समय आएगा तब। अभी तो हम आप बहुत खुश हैं, लेकिन जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे ही गलत काम बढ़ते जाएंगे। कलयुग तो अभी पालना में खेल रहा है, जिसकी उम्र 4,32,000 वर्ष की है और अबे बीती है उसकी उम्र केवल 5,126 साल है। तो अभी तो समझ लो बिल्कुल बच्चा है, नादान। जब अपनी जवानी पर कलयुग आएगा तो भैया भैया को खा जाएगा। आज भी लोग भाई भाई को मार डालते हैं। तो मेरे भगवत प्रेमियों,